दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज के सिलेक्शन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने आ गया हूं। किन खिलाड़ियों को जगह मिलने वाली है, किन खिलाड़ियों का पत्ता कटने वाला है और कौन कप्तान होने वाला है टेस्ट और ओडीआई में, सारी अपडेट आपको मिलने वाली है क्योंकि कल होना है टीम इंडिया का सिलेक्शन। आपको ये मालूम है 19 तारीख को टीम इंडिया का सिलेक्शन होना है अफगानिस्तान के खिलाफ, जो सीरीज खेली जानी है और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि वनडे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आप कह सकते हैं कि भाई इस टेस्ट से भारत का कोई ऐसा खास लेना देना नहीं है क्योंकि ये WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट नहीं रहेगा। लेकिन जहां तक वनडे की बात है तो वनडे में भारतीय टीम मिशन 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को देख रही है। ऐसे में टीम का जो सिलेक्शन है वो बहुत हद तक ये बयां करेगा कि भाई साहब अब करना क्या है, किन खिलाड़ियों को 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में लेकर जाना है, किन खिलाड़ियों को नहीं लेकर जाना है, क्या ऋषभ पंत की जगह बन रही है, रोहित शर्मा विराट कोहली का क्या रोल होने वाला है, किसका कमबैक होने वाला है, सारी अपडेट है। 2-3 पॉइंट में मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, सारी अपडेट आपको पता चलने वाली है। दोस्तों, मीटिंग वगैरह आपको सबसे पहले बता दूं कि सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होगी वो मुंबई में होगी। अब ऐसे में कप्तान साहब जो हैं हमारे शुभमन गिल वो ऑनलाइन जोड़ेंगे, उनको जोड़ा जाएगा। हेड कोच हो सकता है मुंबई ऑफिस में आ जाएं, हो सकता है, या हो सकता है वो भी जोड़ें क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, लेकिन यहां से एक मिशन तय होगा कि अब किस मिशन के तहत आगे लेकर जाना है टीम को। तो ये सारी चीजें ना अब उस तरीके से चलने वाली हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर है कि किन खिलाड़ियों की जगह बनेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोहम्मद शमी की व्हाइट बॉल में वापसी नहीं होगी, यानी मोहम्मद शमी आपको वनडे सीरीज में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ऐसी रिपोर्ट्स जरूर आ रही हैं कि मोहम्मद शमी का कमबैक हो रहा है वन ऑफ टेस्ट के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन पहले ही बता दूं मुझे बहुत कम भरोसा है इन रिपोर्ट्स पे क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। अब जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी खबरों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको जहां से मिली होगी वो उनके सोर्सेज होंगे। भाई मुझे जो खबर मिल रही है मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दूसरी बात, ऋषभ पंत की दोस्तों वनडे क्रिकेट में वापसी नहीं होने वाली है, यानी उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हालांकि मैं वापसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें ना व्हाइट बॉल सीरीज में रखा गया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और इसके अलावा आपने देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, दोनों जगह पंत को जगह मिली थी लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल सका। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ऋषभ पंत से आगे बढ़ गया है टीम मैनेजमेंट और संजू सैमसन को वनडे क्रिकेट में जगह मिलने वाली है। T20 का इनाम उन्हें मिलने वाला है अब वनडे में भी, क्योंकि रन बनाए हैं उन्होंने वर्ल्ड T20 जिताने में। संजू सैमसन की दोस्तों बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है संजू सैमसन की, जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए हैं लगातार। और अब ऋषभ पंत की जगह उनकी जगह बनेगी, वो कंसीडर होंगे जब भी विकेट कीपिंग की बात होगी। हालांकि पहले विकेट कीपर के तौर पर मैं आपको बता दूं अभी भी KL राहुल ही रहेंगे, लेकिन बैकअप विकेट कीपर के तौर पर आपको संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये एक अच्छा फैसला है। अगर आप संजू सैमसन को खिलाना चाहते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वाई नॉट। और ऋषभ पंत की जहां तक देखो फैक्ट है यार, ठीक है वनडे में उनकी परफॉर्मेंस T20 से बेहतर है, लेकिन यार जब भी बात आती है करंट फॉर्म तो नहीं है ना। अब IPL में संजू 200 लगा चुके हैं, ऋषभ पंत भी लगभग आप देख लो क्या कर रहे हैं, ना बल्ले से रन बन रहे, ना कप्तानी उनकी अच्छी। भाई संजू सैमसन अपनी कप्तानी में रन भी मारते थे राजस्थान रॉयल्स में, आपने देखा है लगातार, उसके बाद जिताते भी थे, कम से कम वो प्रेशर नहीं लेते थे। यहां तो पंत की हालत डाउन है, मैं टेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, टेस्ट में तो उनकी जगह को कोई खतरा नहीं है। हाँ गौतम गंभीर उन अलग ना कर दें वो अलग बात है, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज आपको वनडे क्रिकेट में देखेंगे, मोहम्मद सिराज की वापसी होने वाली है, मैं आपको बता दूं मोहम्मद सिराज। उसके अलावा जो टीम है एक तरीके से बुमराह को लेकर मैंने पहले भी बताया था, अब मैं क्या बार बार वही अपडेट बताऊं, बुमराह को आराम दिया जाएगा वन ऑफ टेस्ट में। वाइट बॉल में हो सकता है
वनडे खिला लिया जाए, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करना है। आईपीएल के पूरे 14 मैच खेल कर आएंगे भाई, तो बुमराह को तो आपको वर्कलोड मैनेजमेंट करना होगा चाहे कुछ हो जाए। रविंद्र जाडेजा आपको शायद दिखाई नहीं देंगे वाइट बॉल में, अक्षर पटेल दिखाई देंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जाडेजा नहीं दिखाई देंगे। अभी जाडेजा को लेकर एक चाल चली जो आपको बता देता हूं। रविंद्र जाडेजा को ड्रॉप किया गया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, रीजन ये बताया वर्कलोड मैनेजमेंट का। जो खिलाड़ी पिछले 17 दिनों में 2 T20 खेल रहे, ठीक है, 39 करीब ओवर डाले हैं मेरे ख्याल से, 39 के आसपास, 39 भी नहीं, बहुत कम ओवर डाले हैं और 39 गेंदें खेली हैं, तो वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे हो गया जरा कोई मुझे ये बता दे। तो ये एक चाल है कि जाडेजा को व्हाइट बॉल में लिया जाए ये बताकर कि जाडेजा एकदम फिट टू प्ले हैं, नहीं तो उनको भी वर्कलोड मैनेजमेंट बोलकर टीम इंडिया से अलग कर दिया जाएगा। ये होता है बहुत हद तक, कई बार मैंने देखा है, ये सारी चीजें होती हैं लगातार। तो अब जाडेजा की जगह तो नहीं बन रही है, अक्षर पटेल खेलेंगे। परफॉर्मेंस अक्षर की भी अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, आप पूरा आईपीएल उठाकर देख लो, बेकार परफॉर्मेंस है, नहीं है उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन फिर भी जाडेजा से अब आगे बढ़ना होगा यार आपको, आपने रखा ठीक है, जैसी भी आपने चैंपियन ट्रॉफी खिलाई, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में देख लो ना रोल किसका इंपॉर्टेंट रहा। अक्षर पटेल ने मैचेस जिताए, आपको रन बनाए अहम मौके पर आकर, कई मैच में आप देख लो। तो इससे क्लैरिटी ये है कि अक्षर को आगे लेकर जाना है, जाडेजा से आगे बढ़ना है। सिराज की जगह बनेगी, ठीक है, रोहित शर्मा विराट कोहली टीम में रहेंगे, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। रोहित शर्मा विराट कोहली की फिलहाल जगह पर कोई खतरा नहीं है, ये लगातार आपको बताता आ रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं कि जगह खतरे में, नहीं भाई, एज ऑफ नाउ नहीं है। और दूसरी चीज कप्तानी, उप कप्तानी आपको ही मालूम है श्रेयस अय्यर करेंगे, और कप्तानी में शुभमन गिल में कोई चेंज नहीं होगा भाई, शुभमन गिल ही कप्तानी करेंगे, रेड बॉल की भी और वनडे की भी। पहले ही आपको लगातार बता रहा हूं, फिलहाल उन्हें कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा। हाँ, रिजल्ट खराब हो भी जाता है आईपीएल का, मान लो वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं करवा पाते हैं अपनी टीम को, तो भी उनको इंडिया की कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा, वो इंडिया की कप्तानी लगातार करते रहेंगे। यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा, लगातार मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कोई कितना भी एजेंडा चला ले। फिलहाल जब तक उनकी और परफॉर्मेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल मैचों में खराब नहीं होती है, तब तक शुभमन गिल की कप्तानी को कोई भी खतरा नहीं है दोस्तों। श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस भी देखनी होगी, और यहां से हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस काउंट होगी, चाहे रोहित हो, चाहे विराट हो, चाहे शुभमन हो, चाहे अय्यर हो, चाहे अक्षर पटेल हो, सिराज हो, एवरीवन, हर किसी की परफॉर्मेंस काउंट होगी, उसी के हिसाब से इनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट थी टीम सिलेक्शन को लेकर, जो लगातार मैंने आपको बता दी है। सारी बड़ी अपडेट आपको टीम सिलेक्शन को लेकर इस वीडियो में दे दी है। इसके बाद भी और भी वीडियो आएंगे जिसमें सारी अपडेट, जो भी नई अपडेट आएंगी वो दी जाएंगी। तो बस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।